नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजस्थान में जो चुनाव हुए हैं, आपको बता दें कि अब तस्वीरें साफ ये बता रही हैं कि कुछ तो राजस्थान में पासा पलटने का काम होगा। और सबसे ज्यादा चर्चाओं में आ चुके हैं तिजारा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की छवि वाले बाबा बालकनाथ। आपको बता दें कि तिजारा में जमकर आतिशबाजियां हो रही हैं, तस्वीरें वायरल हुई हैं और अब उनका धमाकेदार भाषण सामने आ गया। बड़ी खबर इस वक्त की, बाबा बालकनाथ ने एक धमाकेदार इंटरव्यू दिया है और वहां उन्होंने कह दिया है कि भारत पाकिस्तान का मैच हो चुका है और भारत जीत चुका है। भारत पाकिस्तान के मैच में हम जीत चुके हैं, अब मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। और जिस तरीके से महिलाओं ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया है, उन सभी का आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धारा 370 हटी, इसके साथ 3 तलाक खत्म हुए, राम मंदिर आप सभी के सामने है। ये सभी महत्वपूर्ण बातों को याद दिलाते हुए बाबा बालकनाथ ने शानदार भाषण दिया है। आपको बता दें कि वो किसको नहीं बख्शेंगे, वो गहलोत सरकार में हुए अनीतियों के अधिकारियों को नहीं बख्शेंगे। वो सरकार के लोगों ने, जितनों ने यहां न्याय किया है राजस्थान की जनता के साथ, उनको नहीं बख्शेंगे। अलवर से ये सांसद हैं, बिल्कुल इनकी साफ छवि है, हिंदुत्व एजेंडा इनके ऊपर है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, हिंदू की आबादी, जाहिर सी बात है, देखिए महंत हैं, मस्तनाथ मठ के ये महंत हैं और इसके साथ हिंदूवादी हैं, हिंदुत्व चेहरा इनका है, हिंदूवादी विचार है, तो जाहिर सी बात है हिंदू समाज इनके पीछे दौड़ेगा ही। और वही चीज देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बालकनाथ ने कह दिया है कि मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। और ये तब चर्चाओं में आए थे जब इन्होंने एक डीएसपी को धमकी तक दे दी थी कि मैं तुम सबको नोटिस कर रहा हूं कि तुम सब क्या कर रहे हो, चुनाव में माहौल खराब करने का काम कर रहे हो, ठीक से काम नहीं कर रहे हो और मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। तो समझ जाइए कि बाबा बालकनाथ के अंदर कॉन्फिडेंस कितना होगा और कितनी भव्य पर्सनालिटी इनकी रही होगी, जो ये पूरे चर्चा में आ चुके हैं। यहां तक कि बीजेपी इनको सीएम बनाने तक का सोच रही है, लेकिन बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोलेगी। और बीजेपी ने यह कहा भी नहीं है कि हम बालकनाथ को सीएम बना रहे हैं, लेकिन आशंकाएं जताई जा रही है। बता दें आपको, सबसे ज्यादा वोटिंग पोखरण में हुई है 87% की, और तिजारा जहां से बाबा बालकनाथ का चेहरा सामने आया है, वहां पर वोटिंग हुई है 85% की। अब यहां पर इन्होंने कह दिया कि माहौल खराब करने का प्रयास जिसने किया है उसको मैं नहीं बख्शूंगा। और जिस तरीके से यहां पर दहशत फैलाने का काम, आतंकवादियों को मैं समाप्त कर दूंगा, मैं इनके आतंक को समाप्त कर दूंगा। तो ये इशारा है गहलोत सरकार पर। जाहिर सी बात है, किसके आतंक को समाप्त करेंगे जो 5 सालों से चला आ रहा था। देखिए 2018 में एक कांग्रेस की शानदार जीत हुई थी और अब 2023 का माहौल है। राजस्थान में हुए चुनाव के रिजल्ट्स 3 दिसंबर को आ जाएंगे और इसी वजह से बाबा बालकनाथ कह रहे हैं कि मैं आतंक को समाप्त कर दूंगा। आगे सुनिए इन्होंने और क्या क्या बातें कही है, बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से तिजारा में आतिशबाजियां हो रही है, ये दिखा रहा है कि माहौल किस ओर है। आपको बता दें कि तिजारा के विधानसभा क्षेत्र के जितने लोग हैं वो बेहद खुश हैं। ऐसा लग रहा है मानो पहले ही उनके सामने रिजल्ट है। वहां पर महिलाओं ने बहुत ज्यादा वोट दिया है। पोखरण में भी हमने देखा, और मैंने आपको कल एक बार आंकड़े भी बताए थे कि कौन कौन से जिलों में कैसे वोट परसेंट के आंकड़े हैं। अब यहां पर इन्होंने कह दिया कि परिणाम 3 तारीख को आ जाएगा और चुनाव के दौरान जिन्होंने षड्यंत्र किया है उनको बख्शेंगे नहीं। यहां तक कि बड़ी खबर, रावण का वध करने को तैयार है बाबा बालकनाथ। तो सोचिए जरा, बिल्कुल छवि इनकी योगी आदित्यनाथ वाली है, यूपी के सीएम की जैसे, बुलडोजर बाबा के जैसे। बुलडोजर बाबा ये प्रचलित हैं कि जो मन में होता है वही बोलते हैं, और आपने देखा होगा बेबाक अंदाज है, बिल्कुल बचते बचाते नहीं है। अगर किसी धर्म के बारे में उन्हें बात भी करनी है कि किसी धर्म के लोगों ने गलत किया है, तो आपने देखा होगा बेबाकी से ये अपना बिल्कुल अंदाज रखते नजर आते हैं। और यही बात बिल्कुल ठीक हम बाबा बालकनाथ के अंदर देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुत्व एजेंडा काम आएगा, देखिए मुद्दे काम आते हैं, लोगों के प्रति आपने कितना काम किया वो भी काम आएगा। लेकिन यहां पर बता रहा है कि कांग्रेस की सत्ता में कुछ तो अन्याय हुआ है जो लोग हिंदुत्व एजेंडे के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए, धर्म पर चुनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं बार बार आपसे ये कहती हूं। अब मैं आपको बता दूं कि बाबा बालकनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है, एक अच्छा संदेश पहुंचा है और पार्टी को लोगों ने बढ़ चढ़कर पसंद किया है और इसीलिए वोट परसेंटेज है। आपने देखा कि जैसी वोटिंग हुई, गहलोत ने रातों रात अपने 100 विधायकों से बातचीत की है। तो अचानक से ये बात करना दिखा रहा है कि हार की बौखलाहट है। और ऐसे सर्वे भी सामने आ रहे हैं जिसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को केवल
62 से 65 सीटें मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी को 124 से 125 सीटें मिलने की कवायद तेज है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि लोग बुद्धिजीवी हैं, आज व्यक्ति सब समझ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की, कह रहे हैं देश में आज राम मंदिर बन रहा है, धारा 370 हटी है, देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने अपनी भावना रखी, लोगों ने भी उनको अवसर दिया है, लोग सक्षम हैं, विद्वान हैं। बालकनाथ ने कहा कि भारत पाकिस्तान का मैच जीत चुके हैं, तो 3 तारीख को चुनाव के रिजल्ट्स आ जाएंगे, प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। तो खैर बीजेपी का हर एक नेता कह रहा है 150 देखने वाली बात होगी कितनी सीटें आती है। अगर 150 सीटें आती हैं, आपको बता दें बड़ा योगदान बाबा बालकनाथ का बताया जा रहा है, क्योंकि तिजारा विधानसभा सीटों में जो आतिशबाजियां दिख रही हैं वो दिखा रहा है कि वहां के जनता के मनमोहक बन चुके हैं बाबा बालकनाथ। पार्टी उन्हीं नेता को तवज्जो देती है जिसने अपनी विधानसभा में शानदार जीत यहां पर हासिल किया होता है। बाबा बालकनाथ ने एक और आरोप लगाया है, उन्होंने कह दिया कि आजाद समाज पार्टी यानी कि असपा और कांग्रेस मिले हुए थी, रात में ये लोग एक साथ रहते थे और सुबह चुनाव के दौरान अपने आप को अलग अलग दिखाने की कोशिश करते थे, ये केवल बीजेपी को हराने की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता साथ थे, ये बड़ा षड्यंत्र, इसके भी खुलासे होंगे। यानी कि यहां पर दिखाने की कोशिश है कि बाकी जो दोनों पार्टियां हैं ये दोनों साथ थी और बीजेपी को हराने के लिए ये लोग एक्टिंग कर रहे थे कि हम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन रात होती थी चुनाव के दौरान तो ये सब साथ मिलकर एजेंडा बनाते थे, योजना बनाते थे। तो ये कई बातें हैं और राजस्थान के चुनाव को आपने करीब से देखा है, हम बार बार आपको उस पर अपडेट भी दे रहे हैं। सबसे ज्यादा विधानसभा जो सीटों पर आकलन हो रहे हैं वो विधानसभा राजस्थान में ही बताया जा रहा है, राजस्थान राज्य ही ऐसा बताया जा रहा है जहां पर कांग्रेस की हार हो सकती है, लेकिन बिल्कुल ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। हालांकि वोटिंग हो चुकी है, कैद हो चुकी है सारे मतदाताओं के वोट, अब रिजल्ट्स बताएंगे, लेकिन सर्वे के हिसाब से माने तो सर्वे के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से ही मैं आपको बता रही हूं कि क्या वहां पर बीजेपी की बहुमत आएगी, ऐसा लगातार सर्वे कह रही है। अब बाबा बालकनाथ को लोग कह रहे हैं कि वो धमकी भी देते हैं। देखिए, जिसे उन्होंने कह दिया कि मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, तो ये देखा गया है कि बाबा बालकनाथ जब से सांसद हैं उन्होंने अन्याय को नहीं बख्शा है। ऐसा नहीं है कि अच्छे काम करने वालों के पीछे वो पड़ते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो दहशत फैलाते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो आतंक को बढ़ावा देते हैं राजस्थान के अंदर, उनको नहीं बख्शने की बाबा बालकनाथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रावण जिसकी पार्टी का नाम है, रावण का वध होकर रहेगा। उन्होंने कहा कानून की मर्यादा के अनुसार बुराई पर अच्छाई की जीत होगी, 3 तारीख को ऐतिहासिक परिणाम देखने को मिलेंगे। और देखिए, दिन भर घटनाओं का क्रम चलता रहा है। बाबा बालकनाथ ने कहा कि इमरान खान ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी, इसके साथ उनके विधानसभा सीटों पर लोगों की आतिशबाजियां देखकर कांग्रेस पार्टी जल गई है और यहां बौखलाहट की वजह से कांग्रेस पार्टी ऐसे षड्यंत्र को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। बाबा बालकनाथ ने कहा 1,22,854 महिलाओं ने अपना वोट दिया है। तो देख लीजिए महिलाओं ने कितना ज्यादा आगे बढ़ा और आगे बढ़कर घरों से निकलकर महिलाओं ने वोट दिया है। यानी कि महिलाएं प्रेजेंट सरकार से, यानी कि वर्तमान सरकार से, कांग्रेस से नाराज हैं और जहां जहां मतदान परसेंट बढ़ा है वहां वहां समझ जाइए कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, यानी सरकार के प्रति लोगों को विरोध जताना होता है तो लोग ज्यादा मतदान करते हैं। और वैसे भी सट्टा बाजार को भी मैंने आपको समझाया था आज ही, किस तरीके से सट्टा बाजार में यहां पर जो सर्वे आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि भाजपा के जो बाजार में मूल्य हैं वो कांग्रेस से भले कम है, लेकिन जिसका मूल्य कम होता है वो ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा होता है। जहां सीट दी गई यहां भाजपा को 122 से 124, कांग्रेस को 62 से 65 और सट्टा बाजार में दिखाया गया कि कांग्रेस का जो भाव है वो 3.5 से 4 रुपए का बताया जा रहा है। तो ये बताया जा रहा है पीएम मोदी की रैली के बाद, पीएम मोदी की रैली का भी बड़ा इंपैक्ट पड़ा, जिसको हम बार बार दोहरा रहे हैं। और ये बातें हुई हैं, जयपुर हो, इसके साथ किशनपोल हो, सभी जगह बिल्कुल शानदार अंदाज में मतदाताओं ने अपने मतदान का उपयोग किया है और ये राजस्थान की बदलती तस्वीरों का परिचायक है। लोकसभा चुनाव स्तर पर राजस्थान चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट्स आएंगे सभी राज्यों के 3 तारीख को आपके टीवी स्क्रीन पे आप देखेंगे किस तरीके से वहां पर किस पार्टी ने कितनी मेहनत की और किसको इस बार सरताज मिलेगा। लेकिन सबकी नजर, पैनी नजर राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, अशोक गहलोत हो, खड़गे हो, राजस्थान पर टिकी हुई है। ये कर्नाटक जीत गए, बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका और देखिए बहुत अच्छी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस पार्टी, ये बात मानने वाली है। लेकिन राजस्थान राज्य की जनता की हालत नहीं समझी कांग्रेस ने, नहीं समझी गहलोत ने, तो वहां की जनता ने
पासा पलटने का काम किया, मन बदलने का काम कर लिया। तो एक एक डिटेल मैंने आपको बताया किस तरीके से यहाँ पर राजस्थान में इस बार चुनावी माहौल बिल्कुल उलटता हुआ दिखाई दिया और बाबा बालकनाथ की वजह से वहां भारतीय जनता पार्टी की भी टेंशन बढ़ी। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं जो सीएम बनने की रेस में हैं, लेकिन प्रचलित इतने हो चुके हैं, प्रसिद्धि इतनी मिल चुकी है कि जाहिर सी बात है थोड़ा टफ कंपटीशन यहां है। लेकिन बीजेपी स्मार्ट पार्टी कही जाती है, बीजेपी अपना सीएम फेस उसी को बनाएगी जो सीट पर बैठने के लायक होगा, जैसे हमने देखा उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ। लेकिन अब इंतजार करना होगा चुनावी परिणामों का। 3 तारीख को वोटों की काउंटिंग, वोटों की गिनती हो जाएगी और यहां साफ हो जाएगी तस्वीरें। क्या वाकई राजस्थान की जनता जो सड़क पर उतरी गहलोत के खिलाफ और गहलोत के साथ जो उन्होंने कहा कि वादों को पूरा नहीं किया, इसका निष्कर्ष बीजेपी को शानदार जीत दिलाएगा। हम सबकी नजरें उस पर टिकी रहेंगी और उस पर भी आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को आपने किससे समझा, किस तरीके से बाबा बालकनाथ यहाँ पर फेमस हो रहे हैं, उसको जरूर कमेंट में अपनी राय रखकर बताएं। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।